नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से लगातार बेचैन चल रहे इमरान खान की उम्मीदें चीन और नेपाल ने बढ़ा दी। लगातार भारत से भयभीत इमरान जो ये कहते थे कि भारत कभी भी उनके ऊपर हमला कर सकता है, वो दुनिया को ये डर दिखाते थे कि भारत और पाकिस्तान के पास दोनों देश परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। दुनिया को ये समझना चाहिए, अमेरिका जैसे राष्ट्रों को, कि यदि भारत जिस ढंग से उसके अंदर घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करता है, कल को यदि उसने पीओके पर इस ढंग से किया तो दुनिया के लिए तबाही हो सकता है। इस तरह से भयभीत इमरान की उम्मीद पिछले 2-3 दिनों में बड़ी तेज बढ़ी। तब जब नेपाल ने भारत के उत्तराखंड इलाके के 2 क्षेत्र को अपने नक्शे में दिखा दिया, तब जब पता चला कि तिब्बत के पास चीनी सेना चौकसी कर रही है और कुछ विवाद बढ़ रहा है, तो इमरान ने दनादन ट्वीट करके भारत को विस्तारवादी नीति वाला देश, हिंदू फासीवाद वाला देश और अपने पड़ोसियों को तबाह करने वाला देश। कमाल की बात है कि इमरान ने एक ट्वीट तो ये भी किया जिसमें बताया कि सीए जो है वो बांग्लादेश को तबाह करने के लिए है। उन्होंने कहा कि नेपाल के सीमा पर भारत कब्जा करना चाह रहा है, चीन के साथ उसके इलाके पर अवैध कब्जा करना चाह रहा है। दरअसल ये भारत की विस्तारवादी नीति है और पूरी दुनिया को इसे समझना चाहिए। कमाल की बात यह है कि हिंदू कट्टरता की बात, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, इस तरह की बात वो देश कर रहा है जिसका जन्म ही नफरत के आधार पर हुआ। इस्लामिक नफरत के आधार पर जिस देश का जन्म हुआ, जिस देश ने अपने पूरे राष्ट्र से अल्पसंख्यकों का समूल नष्ट कर दिया, उसका मुखिया इस तरह की बातें, धर्मांधता की बात करता है, जिसने विभाजन के बाद, वजूद में आने के बाद हिंदू, सिख, ईसाई सबको ख़त्म कर दिया। उस राष्ट्र का मुखिया भारत पर हिंदूवादी राष्ट्र, भारत जैसे सेकुलर, भारत जैसे एक मजबूत लोकतांत्रिक देश, भारत के साथ आज़ाद होने वाला कोई देश भारत की तरह इतना मजबूत लोकतांत्रिक देश नहीं रह सका। सिर्फ भारत लोकतंत्र के उस पाये को मजबूती देता रहा। उस भारत पर लगातार इमरान ने लगातार ट्वीट किए इस उम्मीद में कि चाइना भारत के खिलाफ एक तरह से मैदान में उतरेगा और नेपाल भी चाइना का पिछलग्गू बन करके नेपाल भी एक्टिव होगा। तो उसने बांग्लादेश के साथ जो लगातार भारत के संबंध बन रहे हैं उसका इस्तेमाल करते हुए कहा कि सीए तो पाकिस्तान के लिए नहीं, बांग्लादेश के लिए है। लेकिन इमरान के ट्वीट करते ही, उनका ट्वीट उनके ट्विटर अकाउंट पर गिरते ही भारत ने चाइना को भी औकात में ला दिया और नेपाल को भी। इससे इमरान एक तरह से निर्लज्ज साबित हो गए, बेपर्द हो गए अपने इस ट्वीट से। जब चीन के राजदूत ने दिल्ली में ये कह दिया कि भारत और चीन का जो संबंध है वो प्रगाढ़ संबंध है और किसी भी ढंग का कोई विवाद नहीं है, भारत और चीन के युवा के लिए जानना ज़रूरी है कि हम भविष्य में एक दूसरे के हितकारी कैसे हो सकते हैं। खबर ये भी आई कि चीनी सेना बैक हो गई जब भारत ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि भारत पीछे नहीं हटेगा। खबर ये आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि हम भारत और चीन के बीच के जो यदि तनाव है उसमें हम पंच की भूमिका निभाना चाहते हैं। न भारत ये चाहेगा, ना चाइना तो कभी नहीं चाहेगा। खबर ये भी आई कि अमेरिका ने आज ही अपने संसद में विधेयक पारित करके तिब्बत को और हांगकांग को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। इससे चाइना की बेचैनी बढ़ी कि ऐसे समय में यदि हम भारत से दुश्मनी लेते हैं तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती है। चीन बैकफुट पे आया। नेपाल में आज ही उसी दिन नेपाल की संसद में इस बात को लेकर के चर्चा होनी थी कि वो जो नया जो नक्शा उसने पास किया है उसे संसद से पास करा दिया जाए। नेपाल के प्रधानमंत्री ने एक सर्वदलीय बैठक बुला करके ये तय किया कि इस इशू पे हम अब संसद में बहस नहीं करेंगे। इससे एक ही दिन में इतना डेवलपमेंट हुआ जिसने इमरान खान के बदरंग चेहरे को बेपर्द कर दिया। जो कटोरा लेकर के चाइना और अमेरिका के साथ भीख मांगते हैं, उन्हें ये लगा कि अब भारत पर हमलावर रुख अख्तियार होने से भारत उन्हें पीटने से बच जाएगा,
इमरान ने इतना ही नहीं, इमरान ने कहा कि कश्मीर पर अवैध कब्जा कर रखा है भारत ने, और हमारे हिस्से का जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है अब वो हमसे भी छीनना चाहता है। इसलिए उसने चीन से ये उम्मीद एक तरह से जाहिर की थी, उम्मीद रखी थी कि चीन सख्त रुख अख्तियार करेगा तो भारत, चीन के साथ भारत का तनाव बढ़ेगा, नेपाल के साथ तनाव बनेगा, तो भारत पाकिस्तान के द्वारा पोषित और प्रेरित आतंकवाद पर ध्यान उसका भटकेगा और आतंकवाद को वो पोषित करना शुरू कर देगा। लेकिन मोदी सरकार के कूटनीतिक जीत से 24 घंटे के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ उसने इमरान के चेहरे को बेनकाब कर दिया। जिस इमरान के एक भी ट्वीट पर किसी चीज़ पर भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया था, क्योंकि उतनी अहमियत नहीं दी जाती है, उस इमरान ने अपने ट्विटर हैंडल से चाइना और नेपाल से उम्मीद बांध करके वो गलती कर दी है जो एक राष्ट्राध्यक्ष को नहीं करनी चाहिए। इमरान ने अपने पड़ोस के एक बड़े देश के साथ जिस ढंग से जो स्टैंड लिया वो आने वाले समय में पाकिस्तान को भारी पड़ सकता है। और 24 घंटे के अंदर जिस तरह से चीन और नेपाल ने अपने पैर खींचे, उससे जितनी हताशा पाकिस्तान को हुई होगी इसकी बस कल्पना की जा सकती है। ये अदूरदर्शिता का एक लक्षण है कि क्रिकेट खिलाड़ी भले ही राजनेता हो जाए, उम्मीदें भ्रष्टाचार खत्म करने और पाकिस्तान को कहां से कहां ले जाने की हो, लेकिन पाकिस्तान की जनता त्राहिमाम है कि कैसे नेता के राज में कर्ज में डूबता चला गया, तबाही और बर्बादी में हो गया। हिंदुस्तान जब चाहता है उसके अंदर घर में घुस करके मारता है। अब इमरान की बेचैनी इस बात को लेकर के और बढ़ गई, क्योंकि इमरान ने ट्वीट करके कहा कि उसे डर है कि भारत किसी भी समय पीओके छीन सकता है। यदि इमरान स्वयं स्वीकार करते हैं कि भारत किसी भी समय उसका पीओके छीन सकता है, तो समझा जा सकता है कि पड़ोस के एक देश के अंदर किस कदर भय है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि विश्लेषण पसंद आए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।